मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद देता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में अपनी आशीषों को देखने, समझने और सुनने के लिए प्रभु आप हमें यहाँ भेजें, जिससे कि हम अपनी आशीषों को आपके पवित्र आत्मा के द्वारा लेकर ग्रहण करके उस पर चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से, परमेश्वर की पवित्र आशीष से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसके पहले 4 पद और उसके बाद 16 से 18 पद। अरुण भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके घराने को। तसेम भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके घराने को। लिखा है, सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो तुम स्वर्ग के पिता से कोई भी फल नहीं पाओगे। इससे जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब तू दान करे, जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जाने, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त देखता है तुझे प्रतिफल देगा। 16वीं आयत से, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे, अपने सिर पर तेल मर, अपने मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये परमेश्वर का, ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैं जस्ट अभी लौटा हूं चर्च से, और बैक टू बैक लगातार प्रेयर मीटिंग्स हैं। आपके बाद हमारे परिवार की प्रेयर मीटिंग है, जिसमें मेरा वृहद परिवार, जिसे हम डैनियल परिवार के नाम से जानते हैं, वहां भी मुझे प्रीच करना है। ठीक 9 बजे के आसपास वो परिवार जुड़ेगा। प्रभु हम सभी को आशीष देगा। लिखिए 6ठे आयत में, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, उसमें पहला पद कहता है, सावधान रहो। आप और मैं उपवास काल में प्रवेश कर गए हैं। आप और मैं परमेश्वर के साथ बढ़ गए हैं। आपको और मुझे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस उपवास काल में आपको और मुझे परमेश्वर के साथ अपनी आशीषों को लेने के लिए लगातार बढ़ना है। वो कहता है, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो। आज आप अन्य जातियों में देखते हैं तो वो जो भी काम करते हैं उसका चर्चा, उसका प्रचार दुनिया भर में होता है। लेकिन बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है। बाइबल इस विषय में आपको और मुझे कहती है, तेरा दाहिना हाथ जो दे तेरा बायां ना जाने। केवल परमेश्वर और आपके बीच में वो भेद रहना चाहिए। अगर आपको वास्तविकता में प्रतिफल चाहिए तो वो भेद परमेश्वर और आपके बीच रहना चाहिए। वो आशीष परमेश्वर और आपके बीच में रहनी चाहिए। मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। आज उपवास काल में मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है, विश्वास से जुड़ना है। गुप्त स्थान पर या किसी कमरे में जाकर बंद करके, कोठरी के द्वार को बंद करके परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, अपनी बात परमेश्वर से कहनी है, परमेश्वर की आशीषों को लेना है। उपवास का अर्थ कहीं भी खाना छोड़ना नहीं है। उपवास का अर्थ किसी भी रूप में भोजन को त्यागना नहीं है। उपवास की आशीष किसी भी रूप में नहीं है कि हम भोजन को छोड़ दें। उपवास का अर्थ है अपनी आत्मिक आशीषों को और अधिकाई से परमेश्वर से लेना, परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करना, प्रभु आने वाले समय में
मैं घटूं और आप मेरे जीवन में बढ़ते चले जाएं। उपवास का अर्थ है कि वो चीजें जो आप और मैं शारीरिक दशा में करते आए हैं उन्हें छोड़ देना। ध्यान रखिएगा, उपवास का अर्थ ये नहीं है कि साहब 40 दिन बाद मैं और आप फिर वहीं पहुंच जाए जहां से हम निकल के आए थे। नहीं, उपवास का अर्थ है कि मैं और आप जिस चीज को छोड़ दें, दोबारा मुझे और आपको वो सारी चीजें कभी भी अपने जीवन में नहीं लेनी। ऐसा नहीं है कि साहब उपवास काल में मैंने गुटखा छोड़ दिया, 40 दिन हुए आपने गुटखे से भरा हुआ मुंह पाया, आपकी आशीष नहीं आएगी कभी। उपवास काल का अर्थ यह भी नहीं है कि साहब मैं और आप क्या करें, शराब छोड़ दें 40 दिन के लिए, अरे कोई दिक्कत नहीं है। 40 दिन बाद मैं और आप धुत पाए जाए, आशीष नहीं है। उपवास का अर्थ यह भी नहीं है कि साहब मैंने मीट छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं उससे। इंपॉर्टेंट चीज है अपनी आत्मिक आशीषों को लेना। आज मैं और आप, बुरा मत मानिएगा, हम परंपरावादी मसीही लोग हैं। हमारे लिए उपवास का अर्थ भोजन छोड़ देना है। बुराई छोड़िए, आज गाली देना छोड़िए, आज गुटखा छोड़िए, आज डिटाई के पाप छोड़िए, आज सावधान रहिए। देखिए, परमेश्वर का वचन कभी भी मीठे रूप में नहीं मिलेगा आपको। आप सोचें कि मैं आपको या किसी को खुश करने के लिए ऐसा कोई वचन दूंगा, नहीं नहीं, क्योंकि इस समय आपको और मुझे कड़वी दवाइयों की आवश्यकता है, क्योंकि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं आता है, बीमारों के लिए आता है। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं आता है, बीमारों के लिए आता है। इसलिए उपवास काल में मुझे और आपको विश्वास के साथ अपनी आशीषों को परमेश्वर से लेना है, विश्वास के साथ बढ़ना है, धन्यवाद की आशीष एक दूसरे को देनी है, एक दूसरे की आशीषों को बढ़ाने में सहायक होजिए। और सबसे बड़ी बात, घराने समेत आशीष लीजिए। अपने परिवार से जुड़कर लगातार प्रार्थना करना सीखिए। अपने परिवार के उन लोगों को चुनिए जो विश्वास में कमजोर हैं, उनके विश्वास को बढ़ाने का समय है उपवास काल। इस आशीष के साथ बढ़ना है। आपको लिखा है, तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे, इसलिए जब तू दान करे, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बचवा। बहुत से लोग करते हैं आज, बहुत से लोग इसका प्रचार करते हैं कि साहब मैंने चर्च को ये दिया, मैंने चर्च को वो दिया। अरे साहब, ये तो अगर मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। ध्यान रखिएगा, आपके पहले भी दुनिया थी और आपके बाद भी दुनिया रहेगी। आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आपकी आशीषों को। आपने आशीषें दी भी और तुरही बजाकर उसका प्रचार भी करवा डाला। दुनिया के लोगों ने क्या कहा, बहुत अच्छा आदमी साहब। एक बार अगर ये किसी ने कह दिया, बाइबल कहती तुम अपना प्रतिफल खो चुके। लिखा है कि जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। उपवास काल का अर्थ ये नहीं है कि लोग आपकी बड़ाई करें। उपवास काल का अर्थ है परमेश्वर आपकी बड़ाई करे, परमेश्वर आपको जांचे, परमेश्वर आपको देखे, परमेश्वर आपको समझे। दुनिया से नहीं है आपका संबंध। आपकी आशीषें आत्मिक हैं, शारीरिक आशीषें नहीं है आपकी, आत्मिक आशीषें हैं। बाइबल बहुत स्पष्ट तौर पर आपको और मुझे कहती है, पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़ते जाइए, विश्वास से चलते जाइए। आपसे एक दिन ये वचन खड़े होकर बातें करेगा। जानते हैं इस बात को? आपसे एक दिन ये वचन खड़े होकर बात करेगा। आपकी आशीषें आपसे बात करेंगी, आपका विश्वास आपके साथ चलेगा।
विश्वास के साथ परमेश्वर से बढ़ना सीखिए, परमेश्वर के साथ। ये समय परमेश्वर के साथ है। आपको मालूम है शैतान की परीक्षा के लिए यीशु मसीह भी चुने गए थे। 40 दिन निराहार रहे। जानते हैं निराहार का मतलब? भूखा रहना नहीं है निराहार। निराहार का मतलब स्वर्गीय आशीषों से व्रत रहा यीशु मसीह, और उसके बाद शैतान ने उसकी परीक्षा की, ये जानने के लिए कि ये अब भी क्या परमेश्वर के साथ है, अब भी क्या इसकी आशीषें परमेश्वर से आती हैं। और वो परीक्षा में खरा उतरा। यह है उपवास का अर्थ। किसी परिस्थिति में कुछ भी हो, आपको और मुझे खरा उतरना सीखना है परमेश्वर के साथ। आपको और मुझे अपनी आशीषों को लेना सीखना है लगातार। आपको और मुझे लगातार विश्वास में बढ़ना सीखना है। आपको और मुझे अपने आत्मिक दर्शन को स्पष्ट करना है इस उपवास काल में। आपको और मुझे अपनी आशीषों को परमेश्वर से लेना और उन आशीषों को आगे देना सीखना है। यह है उपवास काल का अर्थ। ताकि लोग उनकी बड़ाई कहें, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मिल गया। दिखाने के लिए कोई काम मत करिएगा। विश्वास के साथ चलना सीखिएगा परमेश्वर के साथ। लिखा है वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे, जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो तेरा बायां ना जाने। दैट मीन्स सीक्रेटली आपको देना है परमेश्वर के लिए, बताना नहीं है। तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, तुझे उसका प्रतिफल देगा। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। आपकी आशीषें सार्वजनिक नहीं है। आपकी आशीषें आपकी पर्सनल है। आपकी आशीषें इट इज बिटवीन यू एंड गॉड। लेना सीखिए, बढ़ना सीखिए परमेश्वर के साथ। आशीष के साथ आपकी आशीषों को लेना सीखिए। लिखा है तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान क्या रहे? गुप्त रहे। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। माया जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल। कई लोगों को नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर से पहला वचन कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मसीहों में ऐसे लोगों की जमात बहुत बड़ी है जो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं मालूम, बस जो समझ में आया कर दिया। परंपरावादी मसीही बाप दादों से जैसे चले आ रहे हैं वैसे ही चले आ रहे हैं। कुछ नया सीखा नहीं, कुछ नया किया नहीं। उपवास रखने की बात थी, सुबह भूखे खा लिया, फिर भूखे रहे दिन भर। परमेश्वर को तो सोचा नहीं, दिन भर यही सोचते रहे शाम को खाने को क्या मिलेगा। शाम का इंतजार करते रहे, और शाम को जैसी खाना मिला सुबह से दुगना खा गए। ये आशीष नहीं है। ये आशीष नहीं है। आशीष के लिए अपने आत्मिक वरदानों को स्पष्टता से परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर मेरे मुंह की चौकसी कर, मेरे मन को अपनी ओर उठा, मेरे अंदर दया, नम्रता, धीरज, संयम जैसी आत्मिक आशीषें दे। अवश्य है कि मैं घटूं और तू मेरे जीवन में बढ़े। यह है उपवास की आशीष। यीशु मसीह उपवास के बाद भी सिद्ध पाया गया। क्या किया परमेश्वर ने? क्या दी आशीषें? स्वर्गदूत सेवा करने लगे, हे शैतान दूर हो। आज हम क्या मना रहे हैं? ऐश वेडनेसडे, राख का बुधवार। क्या है इसका अर्थ? बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। राख का अर्थ है तौबा करना अपने गुनाहों से। जानते हैं उपवास का सामान्य अर्थ क्या है?
पता है आपको? उपवास यानी परमेश्वर के निकटवास। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर के निकट क्या है? बाइबल पढ़िए, लगातार आपकी आशीषें आपको मिलेंगी। बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी। परमेश्वर के निकट क्या है? वो शांति जो संसार आपको नहीं दे सकता। परमेश्वर के निकट क्या है? अनंत जीवन की आशीष। परमेश्वर के निकट क्या है? वो आशीषें जिनका कोई मोल संसार नहीं लगा सकता। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। जाइए उपवास में परमेश्वर के निकट, और निकट और निकट जाइए परमेश्वर के पास। आज रात का वो इतवार आपकी और मेरी आशीष को आपको और मुझे देता है। तौबा करिए अपने गुनाहों से, चौकसी कीजिए अपने मुंह की, पढ़ते जाइए परमेश्वर के साथ। परमेश्वर की पीठ का दर्शन लगातार पाते जाइए। अपनी आशीषों को लेने के लिए लगातार खड़े होइए। आपका और मेरा विश्वास इस पवित्र वचन से है, और किसी चीज से नहीं। आपका और मेरा विश्वास इस पवित्र वचन से है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। वचन ही है परमेश्वर आज आपका और मेरा। ये वो यार्ड स्टिक है, ये वो पैमाना है जिसमें आपको और मुझे परमेश्वर के साथ जुड़कर अपनी आशीषों को खोजते रहना है। ये वो समय है जिसमें मैं और आप यीशु मसीह के बलिदान के महत्व को समझे, उसके लहू से अपने आप को पवित्र करें, अपने जीवन को पवित्र करें, अपने घरानों को पवित्र करें, अपनी आशीषों को लें। धन्यवाद के साथ बढ़ना सीखिए परमेश्वर के साथ। उपवास काल का अर्थ है और निकट जाना परमेश्वर के। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। 16वीं आयत पर चलिए। जब तुम उपवास करो, क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। रीना जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, पहले 4 पद, और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं 16वें पद से। जब तुम उपवास करो, जब आप उस स्थिति में आए, क्या करें? बाइबल बहुत अच्छी तरह हर चीज को डिफाइन कर रही है। आपकी और मेरी आंखें होनी चाहिए, आपके और मेरे कान होने चाहिए, आपका और मेरा मन परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, शीशे के समान साफ। क्या लिखा है? जब तुम उपवास करो तो क्या करो? कपटियों के समान। परमेश्वर मन को जांचता भाई। कपटियों के समान बाइबल में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, साफ लिखा है, कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना हो। ये तो खुशी का समय है कि यू एक्सप्लोर योर सेल्फ विद गॉड। आप अपने आप को परमेश्वर के साथ ढूंढ रहे हैं। उदासी का टाइम नहीं है। उदासी का टाइम उन लोगों के लिए हाय खाना है ना, हाय खाना, मर गए, अब कब मिलेगा। कई लोग तो सारे दिन किचन के ही चक्कर लगाते हैं, कब मिलेगा, कब रोजा टूटेगा, कब मैं खाऊंगा। क्या फायदा हुआ? चेतन ने आपकी सोच, आपकी समझ को कहां जोड़ दिया? खाने के साथ। चाहिए क्या था आपको? आत्मिक भोजन। ढूंढ क्या रहे हो आप? शारीरिक भोजन। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? आपको आत्मिक भोजन की आवश्यकता थी, आप शारीरिक भोजन पर मन लगाए आज भी ढूंढ रहे हो कि यार क्या खाना है, कहां से खाना है। मुझसे पूछेंगे उपवास के बारे में, मुझसे पूछेंगे उपवास के बारे में। मैंने आज तक कभी भी उपवास नहीं रखा, खाने का तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। उपवास काल में मैं अगर बाइबल 2 बार पढ़ता हूं तो 4 बार पढ़ता हूं। उपवास काल में अगर मेरी आशीषें सुबह शाम है तो वो दोपहर में भी है। उपवास काल में अगर
परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में है तो मैं चाहता हूं वो और बढ़े। उपवास काल में अगर मेरी आशीषें कम है तो परमेश्वर से चाहता हूं वो और बढ़े। उपवास काल में अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो चलने के साथ दौड़ना सीखिए। कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना हो। कई लोगों की शक्ल से पता चल जाता है। लोग पूछते हैं, अरे साहब आपने क्या रोजे से हैं, उपवास से हैं? आप बड़ा मरा सा फीका सा मुंह बना के कहते हैं हाँ। नहीं, चमकदार मुंह रखिए, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन से दिखाइए। लोगों को देखकर खुशी हो कि परमेश्वर आपके जीवन में है। लोग तुम्हारे आत्मिक फलों से तुम्हें पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। इट इज नॉट दैट कि सब खाना छोड़ रखा है, मरी सी आवाज निकल रही है। नो, शाब्दिक अर्थ नहीं, आत्मिक अर्थ को लेकर चलिए। आज लोग शाब्दिक अर्थ में उपवास का मतलब खाना छोड़ देना। नो, अगर हिम्मत है तो छोड़ो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिम्मत के साथ साथ आत्मिक आशीषों को लेने का बूता तो रखो। पढ़ो तो परमेश्वर के वचन से, बातें करो परमेश्वर से। आपकी आशीषें बातें करनी चाहिए आपसे। ऐसा नहीं कि साहब दुनिया को दिखाने के लिए उपवासी जानकर खड़े हो जाएं, रोजे से हैं। नो, रोजा भी परमेश्वर और आपके बीच का एक अनुबंध है। इस दुनिया को दिखाने के लिए रोजा मत रखिएगा। इट इज बिटवीन यू एंड गॉड। इट इज अ सीक्रेट कवनेंट बिटवीन यू एंड गॉड। ये वो वाचा है जो प्रभु और आपके बीच बंधी हुई है। किसके लिए? आशीषों के लिए। किसके लिए? अनंत जीवन के लिए। किसके लिए? शारीरिक आशीषों को नकारते हुए मुझे और आपको नए जन्म का अनुभव लेना है, उतार फेंकना है पुराने जीवन को। फिर ध्यान रखिएगा, 40 दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए। 40 दिनों की आशीष नहीं है आपकी कि 40 दिनों में ब्रदर मैंने गुटखा नहीं खाया, आई एम विद गॉड, और 41वें दिन आपका मुंह बंद हुआ, अरे पादरी साहब 40 दिन तो मैं रहा, अब मैं 41वें दिन गुटखा खा रहा हूं। नो, इट इज नॉट योर ब्लेसिंग। आप इससे ज्यादा श्राप पालेंगे। ब्लेसिंग नहीं है ये। छोड़ देना है चीजों को, छोड़ देना है डिटाई के पाप, छोड़ देना है लगातार मोबाइल इंटरनेट का साथ। परमेश्वर के वचन में जाइए विश्वास के साथ। मैं तभी मोबाइल उठाकर प्रीच करता हूं, तभी देखता हूं, लेकिन धीरे धीरे मुझे और कम करना है, और कम करना है। क्योंकि कई बार मोबाइल आपको टेम्प्ट करता है किसी गलत साइट पे जाने के लिए। नहीं जाना। लिखा है, कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं। मुंह बना रहता है, चेहरा उतरा, छुआरे जैसा मुंह, मरे से दिखते हैं आप। रोजे से हो ब्रदर? हाँ सिस्टर। किस बात की उदासी? किस बात की उदासी? क्रिसमस से बड़े फेस्टिवल में आप प्रवेश कर रहे हो अनंत जीवन की आशीषों के साथ। ये 40 दिन जब खत्म होंगे तो आपको और मुझे ईस्टर का पर्व मिलेगा, जिसमें पुनरुत्थान की आशीष से मैं अपनी शारीरिक आशीषों को आत्मिक आशीषों में बदलते हुए देखूंगा। किस बात की उदासी? किस बात की? अपने आप से पूछिए, क्या रोजा करना उदासी का कारण होगा? नहीं, खुश रहिए, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। किस बात की? आनंदित रहिए परमेश्वर में, मगन रहिए परमेश्वर के साथ। लगातार परमेश्वर की आशीषें आपसे बात करते रहने चाहिए। दिखावे के लिए कुछ मत कीजिएगा। परमेश्वर दिखावे से घृणा करता है। दुनिया कुछ भी कहे, आपकी और मेरी नाम धराई होनी तय। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, लेकिन उससे डर गए आप?
नहीं। मेरा तो नाम ही इतना बड़ा है कि लोग मुझसे पूछते हैं, साहब ये नाम का मतलब, आप कौन हैं? मुझसे कई लोग पूछ लेते हैं। मैंने कहा मसीही, क्रिश्चियन। आई डोंट कॉल माई सेल्फ ईसाई, नो, मैं नहीं कहता। मसीह का मतलब है परमेश्वर का अभिषिक्त जन। मुझे चाहे डीएम के सामने बोलना हो, कमिश्नर के सामने, आई एम अ क्रिश्चियन बाय फेथ, बाय नेम। मेरे पिता का नाम एक जमाने में स्टैनली सिंह था। मेरे दादा ने नाम रखा था स्टैनली सिंह, बिकॉज वी आर सिंग्स, पंजाब से आते हैं। मेरे पिता को नहीं भाया, पूरा खानदान आज भी सिंह के नाम से चलता, मेरे पिता को नहीं भाया ये नाम। 10th में he prayed to God, what should be my name? और जो नाम मिला वो था जॉन। नाम बदल के उन्होंने बिना किसी से पूछे रखा जॉन स्टैनली। And that is our blessing. That is our blessing कि वो नाम आज भी जहां भी लिया जाता है लोग पूछते हैं मजबूर होकर, कौन है सर आप, क्या है आपका नाम? और मेरे लिए गवाही का कारण होता है, हम मसीही लोग हैं, हमारी आशीष परमेश्वर से है, हम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं, हम मसीही लोग हैं। लिखा है वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उपवासी जाने, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। आपकी शक्ल चुगली कर जाती कई बार, वे अपना प्रतिफल पा चुके। आज आपको प्रतिफल चाहिए परमेश्वर से, लोग ढूंढते हैं दुनिया से। आज प्रतिफल आपको परमेश्वर से चाहिए, लोग दुनिया से ढूंढते हैं कि साहब क्या प्रतिफल मिलेगा। लोग कहेंगे साहब कितना धार्मिक आदमी, देखिए सूख गया। परमेश्वर में हरे भरे रहिए, सूखिए मत। परमेश्वर की आशीषों से हरे भरे रहिए, सूखिए मत। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है आपका उपवास। आपका उपवास परमेश्वर और आपके बीच का अनुबंध है, आपके और परमेश्वर के बीच की वाचा है। अब क्या लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे अपने सिर पर तेल मर और मुंह धो। ऑब्वियस है, जब आप और मैं उपवास करें तो क्या करें, मुंह धोएं, अपने जीवन में से पापों को धोएं। यहां सिर्फ पानी और साबुन से मुंह धोने को नहीं लिखा है, यहां अपने पापों को धोने के लिए लिखा है, अपनी असलियत को जानने के लिए लिखा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को पहचानने के लिए लिखा है। यहां सिर्फ ये नहीं लिखा कि साहब मुंह धो लो। आप कहो यार मैं तो मुंह नहीं, फेस वॉश भी कर लेता हूं। नो, इट इज नॉट अ ब्लेसिंग। यहां अर्थ है आपको परमेश्वर के वचन के पैरामीटर के अनुसार अपने आप को निरंतर जांचते हुए अपने आप को परमेश्वर के लहू से धोकर शुद्ध करना है। दैट इज द ब्लेसिंग विद यू। क्यों लिखा है सिर पर तेल मल? क्यों लिखा है सिर पर तेल मल? क्यों नहीं लिखा कहीं और मल ले? अभिषेक परमेश्वर सिर पर तेल डालकर ही करता है, यह बाइबल की परंपरा है। परमेश्वर का अभिषेक सिर पर तेल डालने से ही होता है। परमेश्वर के अभिषेक को लेना सीखिए, मुंह धोने की बात नहीं है वहां। साधारण शब्दों में आप कहेंगे मैं फेस वॉश भी कर लेता हूं। ब्रदर नहीं, फेस वॉश नहीं करना है, परमेश्वर के साथ अपनी आशीषों को लेना है, अपने को अभिषेक के रूप में देखना है परमेश्वर के। ये 40 दिन आपको आशीष लेनी नहीं है, खाली देनी भी है।
ये वो आशीष है जिसको आपको लेनी नहीं है, देनी भी है। सिर पर तेल मत, मुंह धो, असलियत देखिए अपनी। परमेश्वर के उस जीवन के जल से अपना मुंह धोइए, असलियत देखिए उसके आईने में। बाइबल कहती तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम, इट इज यू। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज वो स्वतंत्रता का समय है आपके जीवन में। उन बंधनों को तोड़ने का समय है आपके जीवन में जो शैतान ने आपके जीवन में बांधे हैं। संसारिक लालसाओं को तोड़कर परमेश्वर के पास जाने का समय है आज। सिर पर तेल मल और मुंह धो, मांगिए इस चीज को। प्रभु उत्तम आशीषों से मेरा अभिषेक कर, जीवन के जल से मेरा मुंह धो, जिससे कि मैं अपनी वास्तविकता जान सकूं। यह है आपकी आशीष आज की। यह नहीं कि साहब मैं फेस वॉश से मुंह धो लूं और सिर पर बहुत बढ़िया सा तेल लगा लूं। नो, ईच वर्ड इन बाइबल हैज अ ग्रेटर मीनिंग टू शो। परमेश्वर के वचन में एक एक शब्द अपना एक गहन अर्थ रखता है। उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा के दान को मांगिए परमेश्वर से, लगातार विश्वास के साथ मांगिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपको वो आशीष मिले। परमेश्वर चाहता है कि वो आशीष आपकी हो। परमेश्वर चाहता है कि वो आशीष आपके जीवन में हमेशा रहे। परमेश्वर चाहता है कि वो आशीष आपको मिले, आपके नाती पुत्र और आपके घराने की, आपकी पीढ़ियों की आशीष ठहर जाए। आज उपवास काल का अर्थ है अपने आप को एक नए सिरे से परमेश्वर से जोड़ना। इट इज नॉट अ ब्लेसिंग, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर योर जनरेशंस। ये केवल एक आशीष नहीं है कि साहब 40 दिन के बाद वापस लौट आए, या क्या हुआ पाप धोया है। नहीं, ये वो आशीष है जिसको आपको लौट कर नहीं देखना है। जो छोड़ दिया वो गया। कुछ भी था, डिटाई के पाप थे, गुटखा था, शराब थी, कुछ भी था जो आपके जीवन में आपकी आशीषों को रोक रहा था, छोड़ दीजिए। हर उलझाने वाले पाप को दूर करने का नाम है उपवास। उस दौड़ को जिसको दौड़ रहे हो आप, उसमें जीवन के मुकुट को पाने का नाम है उपवास। आज धीरज से अपनी आशीषों की बाट जोने का नाम है उपवास। मांगिए तो सही, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मांगिए तो विश्वास से मांगिए, संदेह मत कीजिए। आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से आनी चाहिए। लिखा है ताकि लोग नहीं, क्या लिखा 18वीं आयत में? ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। लोग नहीं जाने, तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे उपवासी जाने। परमेश्वर को आपकी परख होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी शक्ल नहीं देख रहा, परमेश्वर आपका रंग रूप भी नहीं देख रहा, परमेश्वर आपके मन को देख रहा है। तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने। उसको पता हो कि आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा के आशीष के साथ अपने आप को साफ कर रहे हो, अपने आप को धो रहे हो। आप क्या कर रहे हो? अपने सिर पर अभिषेक की आशीष मांग रहे हो, जो परमेश्वर ने चुने हुए लोगों को ही दी। सबको नहीं मिली। बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े। आज बहुत से परंपरावादी मसीही लोग क्या करेंगे? उपवास रखेंगे। साहब 40 दिन में मीट नहीं खाता, मैंने उसके बाद क्या करते हो? कबूतरों का शिकार। उसके बाद जंगल में जाके नीलगाय को मारते हो। मेरे पिता ने एक बार मुझसे बहुत अच्छी बात कही थी, आई ऑलवेज चेरिश दैट। कहते बेटा, निरीह जानवर को ठोकना बंदूक से कोई आशीष है क्या? नहीं।
मजा तो तब हो जब जानवर बराबरी से तुम्हारा मुकाबला करने को खड़ा हो, तब देखें तुम में कितना दम है। कबूतर एक बोला जानवर हो, आपने ठाव से मारा, वाह साहब क्या बड़ी बात है। नील गाय बेचारी खाने की तलाश में इधर उधर आई, आपने उसे ठोक दिया। ये आशीष है आपकी। 40 दिन ब्रदर मैं मीट नहीं खाता, उसके बाद मैं क्या करता हूं, ये करता हूं मैं। आशीष कहां से लाएंगे आप, सोचिए कहां से लाएंगे आशीष। अगर आप में दम है तो हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। मुझसे कोई कहता ना साहब मैं शिकार का ये लाया, मैं आज जोड़ देता हूं, मैंने कहा साहब मैं इसमें भागी नहीं हो रहा। पता नहीं कौन किसी गरीब को ठोक दिया तुमने उठा के। परमेश्वर के साथ चलिए। ठीक है भाई, जो दुकानों में मिलता है मैं ले लेता हूं, लेकिन मैं अपने हाथ से कभी नहीं मारता किसी को। मेरे घर में जो भी जानवर पला मैंने पूरे सम्मान के साथ पाला, ये परमेश्वर की आशीष है। माय फादर यूज्ड टू से जानवर इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वक्त पड़ने पर तुम पर अपनी जान तक वार सकते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज जानवर। वक्त पड़े तुम्हारी आशीष तुम्हें देते हैं। आज विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ जुड़िए। लिखा है परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, उस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उस दशा में जो तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आज प्रतिफल की उम्मीद रखते हैं आप और मैं, रखनी भी चाहिए। अनंत जीवन की आशीष की उम्मीद रखते हैं आपको और मुझे, रखनी भी चाहिए। विश्वास के साथ मैं और आप बढ़ते हैं, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन हमेशा के लिए। 40 दिनों में ढोंग करके नहीं, हमेशा के लिए। ये 40 दिन आपको और मुझे आत्मिक रूप से साफ करने के लिए आए हैं। ये 40 दिन आपको और मुझे परमेश्वर की आशीषों को स्थायी रूप से दिलाने के लिए आए हैं। ये 40 दिन आपको और मुझे ऊंचे स्थानों पर पैरों को दृढ़ करके हमारी आशीष दिलाने के लिए आए हैं। आज इस आशीष को अपने जीवन में लेना सीखिए, विश्वास के साथ बढ़ना सीखिए। हर दिन परमेश्वर के एक नए वचन को पढ़िए, सीखिए, समझिए, अपने आध्यात्मिक कद को बढ़ते हुए देखिए और परमेश्वर से कहिए जितना ऊंचा तूने मुझे शारीरिक कद दिया है उससे कहीं ऊंचा मुझे आध्यात्मिक कद दे, कहीं ऊंचा। मांगिए तो सही, मुश्किल नहीं है। परमेश्वर के लिए नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। मांगिए तो सही, मांगिए तो सही। आमीन गजन भाई, आमीन। अब बहुत अच्छा लिखते हैं दिल से, आमीन। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष दे। धन्यवाद के साथ इन रोज उपवास काल में आपकी और मेरी आशीष बढ़ती रहे। धन्यवाद के साथ मैं और आप इन आशीषों को लेकर बढ़ते रहें। परमेश्वर से अपनी आशीषों के साथ लगातार बढ़कर हम अपनी आशीष लें। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। लगातार 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 इन उपवास कालों में हमारी आशीषों को दे प्रभु। हमारे आत्मिक दर्शन को स्पष्ट कर, जिससे कि मैं और आप अपनी आशीषों के साथ प्रभु के इस सुंदर समय को अपने जीवन की आशीषित समय में बदलें और स्थायी रूप से परमेश्वर की आशीषों को लेकर अपने साथ चलने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले। आप सभी परमेश्वर के साथ लगातार बढ़ें। कल सुबह ठीक 8:30 बजे के आसपास, क्योंकि कल मेरे बेटे का पेपर है। हाँ, मैं सिर्फ आपको ये भी कहूंगा, जब भी आप अपने पारिवारिक प्रार्थना में करें आज जाएं, तो मैं भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहा हूं। मेरे छोटे बेटे जोशुआ का पेपर है मैथ्स का। आप सभी उस बच्चे के लिए प्रार्थना करें विश्वास के साथ कि वो बच्चा कल के पेपर में बहुत शानदार कामयाबी से बढ़े
और आशीष के साथ इस उपवास काल में अपनी आशीषों को लेने वाला हूं। आप सभी को शुभ रात्रि, आप सभी को परमेश्वर की आशीष है। कल ठीक 8:30 बजे हम सुबह मिल रहे हैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में एक नई आशीष के साथ। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को संभाले और आप सभी के लिए जय मसीह।